आज का खास चैप्टर है टाइम एंड वर्क। ठीक है दोस्तों, इसमें सबसे पहले पढ़ने के लिए ज़रूरत होती है हम लोगों को समझना, क्योंकि जब तक इसका थ्योरी समझेंगे नहीं तब तक हम लोग को कुछ पता नहीं चलेगा, कुछ नहीं समझ में आएगा। रहा बात थ्योरी का, तो थ्योरी इसमें क्या है, इसका मेन थ्योरी यही है कि आपको जोड़ घटा गुणा भागा और एलसीएम एचसीएफ आना अनिवार्य है। ठीक है दोस्तों, जैसे एक क्वेश्चन है, ए तथा बी किसी काम को क्रमशः 30 दिन तथा 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं तो दोनों मिलकर एक साथ उस काम को कितने दिन में पूरा करें पाएंगे, यानी कि पूरा करेंगे। ठीक है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन को टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से बनेगा, क्योंकि बोल दिया है ए प्लस बी की एक दिन, यानी कि एक दिन की कार्य क्षमता, एक दिन की कार्य क्षमता 5 है। ठीक है, अब बोलिए कैसे 5 है, तो पहले तो हम लिख दिए 5 है, क्योंकि हमको एलसीएम एचसीएफ आता है। तो सबसे पहले आपको बताते हैं बेसिक से, बिल्कुल धीरे से बताएंगे। ए हो गया 60, अब बोलिए 60 कैसे आया, तो ये 30 है और ये 20 है, ए है और बी है। नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं। अब देखिए, ए का मान है 30 और बी का मान है 20। अब दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो 60। यदि आपको एलसीएम नहीं पता है तो यहाँ पर ऐसा अंक रखें जिससे हम लोग का ए और बी का दोनों कैंसिल कट जाए, भाग लग जाए। तो सही बात है, 30 में 60 से भाग लाएंगे तो 2 बचेगा। अब इसमें 20 हैं 60, 3 बचेगा। तो यहीं 3 और 2 ऐड किए हैं तो 5, यानी कि एक दिन का ए बी का खर्चा, यानी कि क्षमता क्या है, 5 है। ए बी का क्षमता एक दिन का क्या है, 5 है। तो ठीक है दोस्तों, तो 60 बटे का 5 कर दिए हैं तो 12 हो गया आंसर। यानी कि आप लोग ऐसे समझिए, जैसे देखिए, मान लीजिए रेखा किसी कार्य को, क्वेश्चन लिखेंगे तो लंबा हो जाएगा। रेखा किसी कार्य को 20 दिन में करती है और राम उसी कार्य को 15 दिन में करते हैं। ठीक है, राम उसी कार्य को 15 दिन में करते हैं। ठीक है, 15 दिन में, और दोनों मिलकर एक साथ पूरे काम को कितने दिन में करेगी। जैसे ए, मान लीजिए ए रेखा हो गई, ए कर रही है 20 दिन में कोई काम, और बी यानी कि राम जी हो गए, ये 15 दिन में कर रहे हैं। ठीक है, तो अब दोनों का एलसीएम ले लेंगे या कोई ऐसा अंक लेंगे जिससे कट जाए। 60 ले लिए तो 15 चौका 60, 20 3 60, यानी कि 4 और 3, यानी कि 60 बटे का 4, दोनों का मिलाकर काम करना है तो 4 और 3 7, 4 3 7 हो जाएगा। तो 60 में 7 से हम लोग भाग लगा देंगे और जो आंसर आएगा वही हम लोग का फाइनल आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे। जैसे हम लोग के पास क्वेश्चन है, ए एक कार्य को 20 दिन में कर सकता है, एक कार्य को 20 दिन में कर सकता है, जबकि बी उसी कार्य को 30 दिन में खराब कर सकता है। ए कर सकता है यानी कि पॉजिटिव, बी खराब कर सकता है यानी कि नेगेटिव खराब कर सकता है। तो दोनों मिलकर एक साथ उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग सबसे पहले, ए बोल रहा है 20 दिन में काम हम कर देंगे, और बी
बी है, बी बोल रहा कि 30 दिन में हम कार्य को खराब कर देंगे। यह कार्य पूरा कर देगा या खराब कर देगा। ऐसे भी क्वेश्चन का भी ऐसे ही बनाया जाता है एलसीएम लाकर। ठीक है, तो हम 60 ले लेते हैं यहाँ पर। देखिए 20 तिया 60, 30 हो जाएगा। तो एक काम कर सकता है तो प्लस हो गया, यह खराब कर सकता है तो माइनस हो गया। ठीक है, माइनस हो जाएगा। तो पूरा काम है 60। अब देखिए 3 में से 2 घटेगा, 1 बचेगा। 3 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, ए। यानी कि दोनों मिलकर एक साथ कार्य को 60 दिन में पूरा करेंगे। 60 दिन में पूरा करेंगे। क्वेश्चन में कोई डाउट आप लोग के पास नहीं रहना चाहिए। ठीक है दोस्तों, देखते हैं इसी टाइप का दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है, देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हम लोग के पास। दूसरा क्वेश्चन है ए बी व 3 सी, यानी कि ए बी और सी एक काम को 12, 15 और 20 दिन में पूरा काम कर सकते हैं। तो तीनों मिलकर पूरा काम कितने दिन में करेंगे। यानी कि ए बी सी कोई काम को 20 दिन में पूरा करते हैं। ए बी और सी एक काम को 12, 15, 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो तीनों मिलकर पूरा काम कितने दिन में करेंगे। जैसे हम 3 भाई हैं, जैसे हम हैं विनय, मेरा भैया है संजय और मेरा छोटा भाई है अंकित। हम तीनों भाई मिलकर कार्य को कितना दिन में करेंगे। तो हम कर रहे हैं 12 दिन में, भैया कर रहे हैं 15 दिन में और छोटा भाई कर रहा है 20 दिन में। ठीक है दोस्तों, हम कर रहे हैं कोई कार्य को 12 दिन में, मेरा भैया कर रहे हैं किसी कार्य को 15 दिन में और मेरे छोटे भाई कर रहा है किसी कार्य को 20 दिन में। तो हम तीनों भाई मिलकर इसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को हम लोग तीनों का कोई एक मान रखते हैं जिससे तीनों कट जाए। तो इसका मान हम रख लेते हैं 60, एलसीएम रख लेते हैं। यानी कि तीनों का एलसीएम 60 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 60। क्या हो जाएगा, 60। तो पहला है 12, दूसरा है 15 और तीसरा है 20। तो देखिए 12 5 60, 15 तिया 45, 20 15 चौके 60, 15 चौका 60 और 20 3 45, 20 3 60, 60। अब देखिए हम तीनों भाई का जो भी मान है आ गया। ठीक है, जो भी मान है आ गया। अब आप लोग बोलिएगा कि ये 5, 4 और 3 ये क्या है। तो ये क्या है भाई, तो ये क्या है, कार्य क्षमता है। कार्य क्षमता है। क्या है, कार्य क्षमता। हम लोग के कार्य जो भी किए हैं तो हम लोग का कार्य क्षमता है। ठीक है दोस्तों भाई, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग ध्यान देंगे विशेष कि जब बोला गया है तीनों मिलकर, यानी कि 5, 4 और 5, 9 और 4, 9, 10, 11, 12, धीमे से समझिएगा। 9, 10, 11, 12 यानी कि 60 कार्य को हम तीनों भाई जब मिलेंगे तो तीनों का ऐड होगा तो 12 हो जाएगा। तो 12 5 60, यानी कि हम तीनों भाई मिलकर ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर कोई कार्य को 5 दिन में समाप्त कर देंगे। कितने दिन में, 5 दिन में, 5 डेज में इस कार्य को हम लोग समाप्त कर देंगे। ठीक है दोस्तों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, ए किसी काम को 2 घंटे में पूरा कर सकता है। ए किसी काम को 2 घंटे में पूरा कर सकता है। बी इसी काम को 3 घंटे में, यानी कि बी इसी काम को 3 गुना काम 8 घंटे में तथा सी उसी काम को 8 घंटे में
पूरा कर सकता है। ठीक है, यदि वे एक साथ मिलकर काम करना शुरू करते हैं तो काम कितने समय में पूरा होगा। यानी कहने का मतलब है एक कोई काम को 2 घंटे में पूरा करता है, एक कोई काम को 2 घंटा में पूरा कर सकता है। बी इसी काम को 3 गुना काम को 3 गुना, ध्यान दीजिएगा, 3 गुना काम 8 घंटे में तथा सी उसी काम को 8 घंटे में पूरा कर सकता है यदि वे एक साथ मिलकर काम करना शुरू करते तो काम कितने समय में पूरा होगा। ऐसे क्वेश्चन को सबसे पहले हम लोग बनाएंगे। देखिए, जैसे एक कोई कार्य को, ठीक है, 8 गुना, यानी कि 8 गुना जब बोला है हम लोग के पास, तो सबसे मेन पॉइंट हो जाएगा मेरा 8। अब देखिए, अब भाई ए हो गया, ए वाला हो गया, बी हो गया, ई वाला हो गया, सी हो गया। ठीक, मान लिए हम ए बी और सी, ठीक है, ए बी और सी। देखिए, ए करता है 4, ठीक है। अब कैसे पता चलेगा, यहाँ पर देखिए 2, यानी कि 2n, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 8 तिहाई, यानी कि 3 गुना करता है, ठीक है। तो 8/3 हो गया, x मान लीजिए, n मान लीजिए, जो भी मान लेना है मान लीजिए। अब तीसरा है 8 घंटा में करता है, ठीक है, 8 घंटा में करता है, तो इसको h ही मान लेते हैं, h, क्योंकि हावर्स, h से हावर्स घंटा हो जाएगा। अब देखिए 2 है, ठीक है, यहाँ पर 8 है, इसमें भाग देंगे तो 4 हो जाएगा, इसीलिए हम यहाँ पर 4 लिख दिए हैं। तो समझाने के लिए यहाँ पर 2 लिखेंगे तभी तो 4 पता चलेगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए 8 है और 8/3 है, तो यहाँ पर हम 8 से डिवाइड कर देंगे तो 8 कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा 3, और यहाँ पर आ जाएगा 1, अब देखिए 4 और 3 7, 7 और 1 8। अब यहाँ पर एक बात छूट गया, जैसे क्वेश्चन हम दर्शा देते हैं। जैसे बी है, बी 3 गुना काम करता है, ठीक है, बी 3 गुना काम करता है 8 घंटा में, ठीक, बी 3 गुना काम करता है 8 घंटा में, और बी 1 गुना काम करता है, 1 गुना 8/3 घंटा में, और ए प्लस बी प्लस में सी के एक दिन की कार्य क्षमता तीनों का एक दिन का कार्य क्षमता है 4 + 3 + 1, क्योंकि जब तक ए वाला हम निकालेंगे नहीं तब तक ए वाला कैसे लिख पाएंगे, नहीं लिखेंगे। तो तीनों का कार्य क्षमता है एक दिन का 8, तीनों का कार्य क्षमता है एक दिन का 8। तो देखिए जब 8 है, आई काम भी वही है, एलसीएम भी वही है, तो 8/8 बराबर 1 डे, यानी कि कोई भी कार्य इन तीनों आदमी मिल जाएंगे तो एक दिन में समाप्त कर देंगे, ठीक है दोस्तों। तो इसी तरह से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, 3-2। क्वेश्चन नंबर 4 है, 4 बोलता है 5, किताब में 5 है, एक किसी काम को करने में 20 दिन और बी 5 दिन, ए कोई काम को करने में 20 दिन और बी 5 दिन लेता है। यदि सी को कार्य करने में उतना ही समय लगता है जितना ए बी को साथ मिलकर करने में लगता है, यानी कि पता चला ए और बी जितना काम करते हैं दोनों भाई मिलकर, उतना कार्य सी अकेले कर देता है। समझ में आया, सी अकेले कर देता है, यानी कि
ए और बी को एक साथ मिलकर करने में लगता है, तब वे तीनों मिलकर कितने समय में उस काम को समाप्त कर देंगे, उस काम को समाप्त कर देंगे, उस कार्य को समाप्त कर देंगे। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से बने रहें और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हम लोग के पास। देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग को ले लेना है, जैसे क्वेश्चन में है एक किसी कार्य को, काम को 20 दिन और 5 दिन में लेता है, काम कर देता है यानी कि लेता है। यदि सी को कार्य करने को में उतना ही समय लेता है तो ए बी को साथ मिलकर करने में लगता है, तब वे तीनों मिलकर कितने समय में उस काम को पूरा कर सकते हैं यानी कि समाप्त कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए ए कर रहा है 20 दिन, अब बी कर रहा है 5 दिन और सी कर रहा है 4 दिन। ठीक है, अब तीनों का एलसीएम यदि हम लेते हैं तो तीनों का एलसीएम 20 हो जाएगा। ठीक है, 20 हो जाएगा। यदि 20 एक हो जाएगा, यहाँ पर 5 चौका 20, यहाँ पर 4 है, 4 5 6 20। ठीक है दोस्तों, इसमें कोई डाउट की दिक्कत नहीं है, कोई डाउट की दिक्कत नहीं है। यानी कि अब हमको पता चल गया कि अब हम ए का मान 1 हो गया, बी का मान 4 हो गया और सी का मान कार्यक्षमता, सी का कार्यक्षमता, ये सब कार्यक्षमता है 5 हो गया। तो अब किसी का कार्यक्षमता निकाल लेंगे, किसी का भी निकाल लेंगे। जैसे यहाँ पर पूछ रहा था सी ए प्लस बी, तो पूछ रहा था ए और सी का कार्यक्षमता बराबर है। ठीक है, तो हम जब बनाए हैं तो पता चला कि ए और सी का कार्यक्षमता बराबर है। ठीक है, क्वेश्चन में तो अब देखते हैं ए प्लस बी प्लस सी एक दिन की कार्यक्षमता 10 है। कैसे? 5 4 9 1 10, 5 4 9 1 10, तीनों का एक दिन का कार्यक्षमता 10 है। एक दिन का कार्यक्षमता 10 है, तो ये जो 20 लिखा गया है एलसीएम है, जैसे एलसीएम है तीनों का कार्य 20 है, तो 20/10 हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा 2 डे। तीनों मिलकर 2 दिन में कार्य को समाप्त कर देंगे, 2 दिन में कार्य को समाप्त कर देंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है ए तथा बी किसी काम को क्रमशः 40 तथा 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। यानी कि ए तथा बी किसी काम को 40 तथा 20 दिन में पूरा करते हैं, तो दोनों मिलकर एक साथ उसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। यानी कि ए है 40 और बी है 20, दोनों का एलसीएम ले लेंगे, तो 40 20 का एलसीएम ले लेंगे। तो देखिए हम दिखा दे रहे हैं आपको, पिछला जितना भी क्वेश्चन बनाए हैं उसमें एलसीएम नहीं निकाले हैं, बस आपको बताए हैं, तो इसमें निकाल कर हम आपको दिखा दे रहे हैं। ठीक है, देखिए 5 दूना का 10, 10 दूना का 20, यानी कि 2 दूना का 4, 4 5 20, 2 दूना का 4, 4 5 20, तो 20 यहाँ पर हम लिखेंगे तो नहीं कटेगा, तो 20 का 20, 2 दूना का 4, 4 5 20 और 20 दूना का 40, यानी कि 40 हम रख देते हैं। हम लोग का एलसीएम आ गया 40। ठीक है, एलसीएम आ गया 40। तो देखिए 40 में 40 से भाग देंगे तो 1 होगा, और 40 में 2 से यानी कि 20 से भाग देंगे तो 2 होगा, 20 से भाग देंगे तो 2 होगा, 20 से भाग देंगे तो 2 होगा। ठीक है दोस्तों,
तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 20 यानी कि 40 दोनों मिलकर तो 2 1 3। यदि हम यहाँ पर 80 लिखते हैं, यदि हम यहाँ पर a का मान 40 और b का मान 20, अब दोनों का एलसीएम इसमें 2 से गुणा करके बढ़ा सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, आप भी बढ़ा सकते हैं। 40 गुना का 80, अब 20 चौका 80, 20 चौका तो 4 2 6 हो जाएगा, यानी कि 80 बटा में 6, तो कितना आएगा 40 बटा में 3। कैसे भी यहाँ पर ये मान कितना भी बड़ा लिखिएगा, लेकिन जो आंसर रहेगा वही आंसर आएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो देखिए 40 बटा में 3, तो 40 में 3 से भाग दे देंगे, एक बार में 3 आ जाएगा, 1 आ जाएगा 10, यानी कि 3 3 3 के 9, यानी कि 1, यानी कि टर्म यहीं चलेगा। ठीक है, टर्म यहीं चलेगा, तो आपको राइट आंसर 40 बटा का 3 हो जाएगा। अब पूर्णांक में पूछेगा तो शेषफल हो गया, शेषफल हो गया, यह हो गया क्या हुआ, और यहाँ पर देखिए भाजक भाग्य भागफल शेषफल। ठीक है, चारों यहीं में है, और जब पूर्णांक में पूछेगा तो ऐसे भाग देकर लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज इतना ही तक समाप्त करते हैं टाइम एंड वर्क। देखिए टाइम एंड वर्क यदि आप पढ़ लेंगे अच्छे से तो आपको पाइप एंड सिस्टम नल टंकी पढ़ने में कोई दिक्कदाई नहीं होगा, कोई भी दिक्कदाई नहीं होगा, क्योंकि इसी चैप्टर के थ्रू वो भी चैप्टर सेम टू सेम है। तो दोस्तों जब तक बोर्ड नहीं लग जाता है तब तक आप लोग वेट कीजिए और कॉपी पर ही सॉल्यूशन देखा कीजिए कि और अपने से भी कीजिए। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, लव यू दोस्तों।